नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में हम खूबसूरत अनुभूति है एवरेस्ट नामक पाठ के पहला भाग का परिचय किया था। प्रस्तुत पाठ भाग माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव से मनीष कुमार सिन्हा की बातचीत है। इस साक्षात्कार में संतोष यादव अपना बचपन, पढ़ाई लिखाई, हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा और अनुभूति, एक सफल पर्वतारोही होने के लिए आवश्यक गुण, अपना अगला लक्ष्य आदि के बारे में बताती है। आगे देखिए बच्चों अपने पाठ पुस्तक में। क्या परिवार की तरफ से कोई अड़चन हुई? पिताजी ने अचंभे में पड़ गए कि यह कौन सा भूत सवार हो गया। परिवार के लोग सोचने लगे कि यदि हाथ पैर टूट गया तो शादी कैसे होगी, गांव के लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरी जिद के कारण अंत में उन्हें मानना पड़ा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुभूति हमें बताई। बहुत ही अलग था। जब मैं टॉप पर पहुंची तो भावात्मक रूप से मैं शून्य हो गई थी। न किसी प्रकार की खुशी थी और न ही कोई गम। वॉकी टॉकी फोन के जरिए मुझे सूचना दी गई कि मैं एवरेस्ट पर पहुंच गई हूँ। जब मैं 2 बार कदम पीछे थी तभी मेरी आत्मा ने कहा कि यह मैं क्या करने जा रही हूँ। कितना डर लगा। किस तरह के जीव जंतु देखने को मिले। कोई डर नहीं लगा। कभी कभी सुनने को मिलता था कि कैंप में स्नो बियर आया था, लेकिन मेरे सामने एक बार भी नहीं हुआ। स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट जिसे बरला कहा जाता है, देखने को मिला। एक सफल पर्वतारोही होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? यह न सिर्फ एक पर्वतारोही के लिए बल्कि हर एक अच्छे इंसान के लिए जरूरी होता है कि वह संतुलित दिमाग वाला और संयम वाला हो। इंसान का यह गुण उसे हर स्थिति में अच्छा काम करने में मददगार होता है। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को ढाल सकते हैं। यही गुण काफी होता है। बाकी सभी गुण भी इसी से जुड़े होते हैं। अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? अगर मौका मिले तो फिर वहां जाना चाहेंगी? मेरे लिए जो अनुभव था उसे मैंने प्राप्त कर लिया। अब मेरी कल्पना समाज को खुश देखना है। लक्ष्य यही है कि सभी के चेहरे पर खुशी दिखे और यह धरती स्वर्ग कहलाए। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही संतोष यादव से मनीष कुमार सिन्हा की बातचीत है। इस साक्षात्कार में संतोष यादव अपना बचपन, पढ़ाई लिखाई, हिमालय पर चढ़ने की प्रेरणा और अनुभूति, एक सफल पर्वतारोही होने के लिए आवश्यक गुण, अपना अगला लक्ष्य आदि के बारे में बताती है। मनीष कुमार सिन्हा संतोष यादव से पूछती हैं कि क्या परिवार की तरफ से कोई अड़चन हुई? तब संतोष यादव जवाब देती है कि हिमालय चढ़ने की जिज्ञासा के बारे में सुनकर पिताजी अचंभे में पड़ गए कि यह कौन सा भूत सवार हो गया। परिवार के लोग सोचने लगे कि यदि हाथ पैर टूट गया तो शादी कैसे होगी, गांव के लोग क्या कहेंगे। लेकिन अंत में उन्हें मानना पड़ा। बाद में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की अनुभूति के बारे में पूछ लिया तो संतोष यादव बताते हैं कि उसको वह अनुभूति बहुत ही अलग था। जब टॉप पर पहुंची तो भावात्मक रूप से शून्य हो गई थी। वॉकी टॉकी फोन के जरिए उसे सूचना दी गई कि वह एवरेस्ट पर पहुंच गई। वहां देखे गए जीव जंतुओं के बारे में पूछ लिया तो संतोष यादव बताती है कि कभी कभी सुनने को मिलता था कि कैंप में स्नो बियर आया था, लेकिन उसके सामने एक बार भी नहीं हुआ। स्नो लेपर्ड, माउंटेन गोट जिसे बैरल कहा जाता है, ये सब वहां देखा था। संतोष यादव के अनुसार एक सफल पर्वतारोही संतुलित दिमाग वाला और संयम वाला होना चाहिए। व्यक्ति की हार जीत उसकी सफलता, क्षमा और धारणा शक्ति पर निर्भर है।
मन की सफलता के लिए सबके न्याय और कल्याण के भाव होना जरूरी है। अंत में संतोष यादव से अगला लक्ष्य के बारे में मनीष कुमार सिन्हा ने पूछ लिया तो संतोष यादव जवाब देती है कि उसकी कल्पना समाज को खुश देखना है और लक्ष्य यही है कि सभी के चेहरे पर खुशी दिखे और यह धरती स्वर्ग कहलाए। समाज को खुश देखने की कल्पना के पीछे संतोष यादव के सहजीवियों के प्रति प्रेम की भावना प्रकट होती है। So students, this lesson is a part of Manish Kumar Sinha's interview with Santosh Yadav, India's first female mountaineer to reach Mount Everest toes. In this interview, Santosh Yadav talks about her childhood, studies, motivation to climb the Himalayas, and the qualities needed to be a successful climber, her next goal, etc. She was very naughty in childhood, but then suddenly she became quiet. Today, she feels that the child who gets good love at home, that child can do well in any field. She was very curious since her childhood. This curiosity became her inspiration. She already had the curiosity to climb snow-covered mountains. Her father was shocked to hear about the curiosity of climbing the Himalayas. Family members began to think that how would the marriage be possible if her limbs are broke. But in the end, he had to agree. The feeling of climbing Mount Everest was very different. When she reached the top, her mind was blank. Her next goal is to see the society happy. तो बच्चों, खूबसूरत अनुभूति है एवरेस्ट नामक पाठभाग यहाँ खत्म हो चुकी है। धन्यवाद।